हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की करेक्शन विंडो कल खुलने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी, तो जो मुझे अपने हिसाब से आइडिया एग्जैक्ट मान के मत चलना। ठीक है, और सारा रिस्क आपका ही इन्वॉल्व रहेगा इसमें, तो बी कॉशियस। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की एसएससी ने जो भी रखी थी, अभी जो करेक्शन विंडो है वो 10 मई और 11 मई को खुलेगी। ठीक है, तो 2 दिन है। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर दिया है, लेकिन अभी तक उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना है। जो नोटिफिकेशन में लास्ट डेट दे रखी थी 3 मई। ठीक है, 3 मई जो कि क्रूशियल डेट थी फॉर्म भरने की सर्टिफिकेट्स की, उस डेट तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। ठीक है, कुछ लोगों को झारखंड में स्ट्राइक चल रही है, अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक चल रही है, तो यही पूछ रहे थे कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से फॉर्म, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फॉर्म डाला रहने दें या फिर कैटेगरी को चेंज करके यूआर में शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो मैं पहले कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा एसएससी के, उसके बाद जो रहता है जनरली एसएससी में डिपार्टमेंट में, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या चीज़ दे रखी है? क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी डब्ल्यूडी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट which fees concession reservation age relaxation etc where not specified otherwise will be the closing date of the receipt of online application this। ठीक है, जो क्रूशियल डेट है इन सभी चीज़ों का स्टेटस चेक करने के लिए वो है हमारे पास 3 मई 2023। इसके एक तो ये मतलब निकाला जा सकता है कि इस डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है इस स्टेटमेंट का कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से होने चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनता है वो पूरे साल भर का बनता है, तो अगर आपने मान लो क्रूशियल डेट के बाद भी बनाया, मान लो आपने, क्योंकि मान लो ये 3 मई की डेट है, अगर आपने 10 मई को भी बनाया या 10 जून को भी बनाया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो पूरा वो जो चलेगा वो आपका जो वैलिड होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी तो आपकी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर का बनेगा वो, बेस्ड ऑन योर इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2023 से लेके 24, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इनकम स्टेटमेंट जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की रही होगी। तो अगर इस तरीके से देखूँ तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें कि 3/5/2023 में, क्योंकि अगर आप बाद में भी बनाते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरे साल भर की होती है और उस साल भर के अंदर ही ये वाली डेट आ रही है। अभी तक एसएससी में मेरे पास रेयरली कोई केस आया होगा जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि इसके बाद का बना हुआ नहीं चलेगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के थ्रू अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो वो पूरे साल भर का वैलिड मानते हैं, एमटीएस में भी पूरे साल भर का वैलिड मानते हैं। ठीक है, अब इस बार एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा, तो थोड़ा सा डर इस चीज़ का रहता है कि अगर एसएससी ने यहाँ पे, हमने डब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिया, डायरेक्ट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डिपार्टमेंट ने क्या मान लिया, ये मान लिया कि 3 मई से पहले का ही आपका वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये चीज़ वेरी कर सकती है। अगर मैं इस सिनेरियो से देखूं तो मेरे हिसाब से पूरे साल भर का वैलिड है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने इसे यही मान लिया कि स्टेट से पहले का दिखाओ तो एक रिस्क है। ठीक है, जनरली यही सेम स्टेटमेंट्स 2021 के नोटिफिकेशन में भी थी, मेरे हिसाब से 2022 के नोटिफिकेशन में भी थी, हो सकता है 2020 के नोटिफिकेशन में भी रही हो। तो उस टाइम तो रेयरली मेरे सामने तो कोई ऐसा केस नहीं आया कि डिपार्टमेंट में जाके, क्योंकि एसएससी तो क्लियर कर ही देता था और डिपार्टमेंट में जाके रोका हो कि नहीं क्रूशियल डेट से पहले का दिखाओ, ऐसे केसेस मेरे सामने नहीं आए, हो सकता है हुए हों। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व है। इसके आगे की चीजें भी मैं, आगे की कहानी भी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसीज मस्ट इंश्योर दैट ही possesses the caste committee certificate and does not fall in the criminal year on the crucial date। अब यहाँ पे ओबीसी का इन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट पे होना चाहिए, जबकि अगर सभी के लिए क्रूशियल डेट इंपॉर्टेंट होती सर्टिफिकेट के लिए इस पर्टिकुलर डेट पे होना ही चाहिए, तो वहां पे यहाँ पे सारी कैटेगरी मेंशन करनी चाहिए थी, ईडब्ल्यूएस भी मेंशन करनी चाहिए थी, अदर कैटेगरी भी मेंशन करनी चाहिए थी। लेकिन जबकि स्पेसिफिकली ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हो अगर आप, तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट पे होना चाहिए, जबकि ये बाकी चीजों के लिए नहीं लिखी। तो जो मेरा सेकंड सेंस बनती है वो मेरे हिसाब से ट्रू जा रही है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ चीजें। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको खुद से सोचना है कि क्या होना चाहिए सही, और तभी आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर किसी का ऐसा केस हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर सेम रहा है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है
उसमें आपकी क्रूशियल डेट पड़ रही है, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का था और डिपार्टमेंट में किसी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया उस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को एसएससी सीजीएल सीएचएस एग्जामिनेशन में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर मुझे मेल कर देना इस आईडी पे rev@edu@gmail.com। ठीक है, तो मैं देख के एक बार बता दूंगा। बाकी मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये समझ आ रही है आप सभी लोगों को, ठीक है। और इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया लेजिटिमेट, तो उसे डिपार्टमेंट से मतलब उसकी जॉब हट जाएगी, उसे डिबार कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता था तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से या किसी कैटेगरी से आपने फॉर्म भर दिया, आप डीबी के अंदर वो कैटेगरी नहीं दिखा पाए, प्रूव नहीं कर पाए कि उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अनरिजर्व्ड में डाल देते थे। लेकिन इस बार वो ऑप्शन नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में डीबी होगा, रिजल्ट आ चुका होगा, अगर आपने कैटेगरी से सिलेक्शन ले लिया तो फिर तो गया, फिर तो और डीबी में दिखा नहीं पाए कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे इस पर्टिकुलर डेट के टाइम पे, तो जॉब गई। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक तो लॉजिक ये बनता है। और अभी अगर जैसे सीजीएल 2023 है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने एसएससी में ग्रीवेंस डाली होगी इस चीज़ को लेके कि सर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट क्या क्रूशियल डेट का चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। पहले भी ग्रीवेंसेस आरटी वगैरह एस्पिरेंट्स लगाते थे, उस पर्टिकुलर केस में भी एसएससी यही कहता था कि नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। और जनरली मुझे नहीं लगता ईडब्ल्यूएस के लिए कोई इशू अभी रहा होगा। और इस बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए एसएससी सीएचएसएल 2023 का जब एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें क्लैरिफिकेशन कराया इन्होंने कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना वो फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, इसके लिए क्रूशियल डेट की बात नहीं की, जबकि ऊपर वाले पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। देखो, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट वी फिक्स कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वी आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। बिल्कुल सेम है, सीजीएल 2023 वाला सेम हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट अगर ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्रूशियल डेट पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सेम है। और ये जो लास्ट पॉइंट था सीजीएल नोटिफिकेशन में, आप देखेंगे इसमें ये वाले पॉइंट को छोड़ दूं तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सेम है। तो एसएससी ने यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का चलेगा। ये सीएचएसएल में एसएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है। सीजीएल में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सीजीएल में भी वैलिड होगा। एसएससी ने सीएचएसएल से डालना स्टार्ट कर दिया और एसएससी के अभी जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे ये वाला पॉइंट भी वहां पे मेंशन होगा। होता है क्या है ना, जब नोटिफिकेशन बनाया जाता है बहुत सारे इसमें इश्यूज रह जाते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं लिखा, चीजों को नहीं लिखा। जब बच्चे ग्रीवेंसेस डालते हैं हम लोग बोलते हैं कि एसएससी इस पे क्लैरिफिकेशन दो, तो फिर आगे वाले नोटिफिकेशन में तो वो अपडेट कर देते हैं, प्रीवियस में इतना नहीं बताते। अगर एसएससी ऑफिशियल तक बात पहुंचे तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि वो एक कोरिजेंडम डाल के सीजीएल 2023 का भी ऐसा कुछ डाल दें कि ये वाला पॉइंट भी सीजीएल 2023 में होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो इंटरनली ये पॉइंट है वहां पे कि कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मान लो आपका सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो आराम से पूरे साल भर का मान रहे हैं। किसी और डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा नहीं हम तो यार क्रूशियल डेट से पहले का ही दिखाओ, ऐसा कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी चीजें आ सकती हैं कि वो वहां पे जो डीबी करा रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। और उसमें भी ये हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही नॉर्थ साइड में क्रूशियल डेट को इतना महत्व ना दें और साउथ में दे दें या नॉर्थ ईस्ट में दे दें या कहीं और दे दें। तो थोड़ा सा ये जब एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट होती है तो इसे सबके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हल्का सा रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि अगर एडब्ल्यूएस भी डालते तो यहीं पे डालते, फिर प्रोसेस वाले में ओबीसी क्यों डाला अलग से? क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में कुछ ऐसा डेट का इशू रहता नहीं है जनरली, क्योंकि इसमें क्या है, आप एससी कैटेगरी से हो तो हो, एसटी कैटेगरी से हो तो हो, ठीक है। ओबीसी में एक तो इनकम देखी जाती है ओबीसी में, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ओबीसी में होता है कुछ कास्ट ऐसी होती है जो सेंट्रल में ओबीसी में आती है, कुछ कास्ट ऐसी होती है जो स्टेट में आती है, ठीक है, कुछ दोनों में आती है। तो यहाँ पे एसएससी में आपको ओबीसी सेंट्रल का चलता है, तो इसलिए ओबीसी सर्टिफिकेट में चीजें मेंशन कर रखी हैं इस तरीके से, राइट। तो एससी एसटी में डेट का मेरे ख्याल से कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम में कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से थे, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स आपके रेडी होने चाहिए और इस डेट से पहले का ही बनवा ले तो मेरे हिसाब से वो मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी भी सर्टिफिकेट भी आपका क्रूशियल डेट से पहले का हो तो बेस्ट है, ठीक है। तो यही मान के चलें कि आपको पहले के रखने, ईडब्ल्यूएस का पूरे साल भर का भी माना जा सकता है। डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। मेरे कहने पे बाद में अगर कुछ होता है 1% कहीं किसी डिपार्टमेंट में कुछ हुआ तो आई वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा, ठीक है। सभी लोगों, सभी एस्पिरेंट सभी चैनल्स पर अलग अलग जगह पे ये क्वेरी डाल रहे हैं, ठीक है।
एसएससी के पुराने नोटिफिकेशन में भी सिमिलर चीजें लिखी होती थी, ठीक है, नए नोटिफिकेशन में भी वही चीजें, पहले भी कुछ नहीं होता था, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप मुझे ना कहें, वरना मैं भी चुप हो सकता था यहाँ पे, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि बाद में फिर रिस्क रहता है, तो इसलिए कोई बोलता भी नहीं है इस पर कि 1% भी रिस्क हो गया किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, कहीं किसी ने कहा कि नहीं इससे पहले का ही दिखाओ, नहीं चलेगा, तो फिर जॉब चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना, मैं बस आपके आगे पॉइंट रख रहा हूँ। अगर आप CHSL 2022 का नोटिफिकेशन भी देखेंगे जो अभी एग्जाम हुआ है Tier 1, उसमें भी ये 3 स्टेटमेंट है जो CGL 2023 में है, वही सेम तीनों स्टेटमेंट CGL 2022 में थी, 2021 के अंदर भी वो सिमिलर 3 स्टेटमेंट थी, ठीक है। इस बार एसएससी ने 2023 CHSL के अंदर अलग से क्लैरिफिकेशन दिया है ईडब्ल्यूएस का, और मुझे लगता है ये प्रीवियस पे भी लागू होना चाहिए क्योंकि लॉजिक वही कहता है, वरना एसएससी इसमें भी नहीं देता, ठीक है। और वहाँ पे ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस भी अटैच करता है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से आप लोग डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा काम है जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे तक पास तक आ रही है उसे आपके पास तक पहुँचाना, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो मैं मेरी इंटेंशन सही हो बताने की, लेकिन मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए तो गलत चली जाए आपके पास, तो बी कॉशियस अपने। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि यूट्यूब पे चाहे मैं हूँ चाहे कोई और मेंटोर है, चाहे टेलीग्राम पे भी, आप एक बार डबल वेरीफाई चीज़ों को कर लें, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो बेस्ट रहता है, ठीक है। बाकी अपनी कंप्लीट तैयारी करते रहें, अभी 10% का डिस्काउंट कोर्सेज पे चल रहा है, तो CHSL 2023 कोड यूज करेंगे तो आरबी के सभी कोर्सेज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डेट्स इट गाइज, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।